हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो आज की बड़ी खबर में हम देखने वाले हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। तो ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड हम जो भी न्यूज़ आई है उसे हम पूरा एनालिसिस करेंगे और भी क्या आंकड़े आए हैं हम उस पूरी न्यूज़ को इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बुलेटिन आई जिसमें बताया गया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि शिशु मृत्यु दर होता है वह सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और सबसे कम केरल में। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है और इसके अंदर और भी क्या क्या आंकड़े छुपे हुए हैं, चलिए हम पूरा देखते हैं। तो महत्वपूर्ण खबर यह आई कि मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा शिशु मर रहे हैं। एंड केरल में उसी के अपोजिट सबसे कम। बट और ऑल ओवर इंडिया में क्या हालत हुआ है पिछले साल कंपैरिजन में? तो ऑल ओवर इंडिया में क्या हुआ कि ठीक हुआ है। पहले इससे ज़्यादा बच्चे मरते थे, अब थोड़ा हालत ठीक हुई है। ज़्यादा तो नहीं हो बट 1.1 आंकड़ा बस सही हो जाता। पहले 33 था, अब हो गया 32। तो ये डाटा कहाँ से आया? ये डाटा रिलीज किया गया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा, जिन्होंने किस में रिलीज किया है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में। तो ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर क्या है हम अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे जब हम बैक टू क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले इसके बारे में और देख लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई 2018 के लिए, मतलब जो पिछले साल 2018 में पूरा इंफॉर्मेशन हेल्थ डिपार्टमेंट्स और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट इन सब ने मिलके एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो उस इंफॉर्मेशन की ये रिपोर्ट अभी आई है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन में। उसमें ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो ये जितने भी इसमें रेट्स कैलकुलेट किए गए हैं वो पर 1000 के हिसाब से किए गए हैं। मतलब अगर मध्य प्रदेश में 48 बच्चे मर रहे हैं तो वो 1000 लाइव बर्थ पे मर रहे हैं। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब क्या है इसे हम आगे देखेंगे अपनी बैक टू क्लासेस सेशन में। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या है हमारी पढ़ाई की काम। तो सबसे पहले जान लेते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया क्या होता है। तो ये एक बॉडी है जो कि फाउंड की गई थी 1961 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अमित शाह, तो उनके अंतर्गत ये मिनिस्ट्री आती है, जिसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1961 में। अब मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये तो फॉर्म हो गया, उसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि ये सारे जो भी डाटा होते हैं डेमोग्राफिक सर्वे, यानी क्या भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत क्या कितने उम्र में लोग रह रहे हैं, कितने उम्र में बूढ़े हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितनी जन्म दर है, ये जितना भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है सारा ये स्टडी करता है डिपार्टमेंट। तो इसमें अरेंजिंग यानी अरेंज कर रहा है, फिर उसको कंडक्ट भी करेगा और उसको पूरा एनालिसिस करके रिपोर्ट सबमिट करने का काम इसका होता है। तो इसके साथ साथ ये सेंसस का भी और लिंग्विस्टिक सर्वे का भी काम करता है। तो मेन ये 3 काम हो गए, डेमोग्राफिक सर्वे, सेंसस एंड लिंग्विस्टिक सर्वे। तो ये था रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इसमें से। इस रिपोर्ट में तो 1500 2000 पन्ने की पूरी रिपोर्ट आई है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और भी कई सारे इसमें पूरा यूटी में कितने क्या हैं, हर एज ग्रुप। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 रेट हैं वो हम देखेंगे, जो 3 डाटा हैं उसी के बारे में हम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बर्थ रेट। क्या होता है बर्थ रेट? इंडिया की कितनी है, इंडिया में सबसे ज़्यादा किसकी है, एंड देन सबसे लोवेस्ट किसकी है। इसी तरह हम डेथ रेट में भी देखेंगे एंड देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी देखेंगे इसकी डेफिनेशन और ये सब। चलिए सबसे पहले बर्थ रेट की बात करते हैं। तो बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट मेजर करता है फर्टिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जन्म दर एक जनसंख्या की उर्वरता का कच्चा उपाय, मतलब रफ डाटा देता है कि जो हमारी पॉपुलेशन इसकी फर्टिलिटी क्या है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट होती है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पूरा पॉपुलेशन का लोचा है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि बर्थ रेट क्या है। बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन की स्पीड भी तेज होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको आंकड़ों में कैसे गिना जाता है। तो इसे देखा जाता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। अगर 1000 पॉपुलेशन पे कितने लाइव बर्थ
हो रहे हैं तो वो 1000 पे देखा जाता है। तो ये था बर्थ रेट की डेफिनेशन। देख लेते हैं इंडिया की कितनी है। इंडिया की बर्थ रेट है 20। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बिहार में 26.2 एंड देन सबसे कम केरल में। तो आप देखेंगे केरल ने पूरा कमाल करके रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में। बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, सब कुछ केरल का सबसे अच्छा मिलेगा आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी डेथ रेट की तरफ। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन को नापने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, तो डेथ रेट में हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो मृत्यु दर से क्या होता है कि हम हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान पाएंगे कि अगर लोग ज़्यादा मर रहे हैं तो मे बी वहाँ की हेल्थ कंडीशन खराब हो, मे बी नहीं, वहाँ खराब ही होती है। तो इसलिए कंडीशन वहाँ पे देखा जाता है कि इस एरिया की पर्टिकुलर कंडीशन खराब है हेल्थ के मामले में। तो डेथ रेट क्या होती है? तो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, यानी हर 1000 पॉपुलेशन पे कितने लोग मर रहे हैं उसके ऊपर डेथ रेट नापी जाती है। तो ये सबसे सिंपल तरीका है मोर्टेलिटी नापने का। तो ये था हमारा सेकंड रेट। और इसमें क्या है इंडिया की कंडीशन? तो 6.2 लोग मर रहे हैं। तो क्या लोग पॉइंट में नहीं मरते, ये ओवरऑल आंकड़ा जब 1000 पे निकाला गया था 6.2 इंडिया क्या आया? छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा लोग छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं यानी 8.0, और सबसे कम दिल्ली में। तो यूनियन टेरिटरी को भी शामिल किया गया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दोनों का, इसलिए दिल्ली का भी नाम आया। तो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यह है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है इस पूरे स्टैटिस्टिक्स में, चलिए हम देख लेते हैं। तो जो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसे वाइडली एक्सेप्ट किया गया है एज अ क्रूड इंडिकेटर फॉर ओवरऑल हेल्थ सिनेरियो, यानी पूरा पूरा जितना भी अगर हेल्थ सिस्टम है उसको हम देख पाएंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड करके। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहीं का अच्छा है तो हम जान लेंगे कि वहाँ कंडीशन अच्छी है, क्योंकि ये पूरी 9 मंथ की उसके बाद की भी पूरी जर्नी होती है अगले 1 साल तक की, कि कैसे जब लेडी प्रेग्नेंट है देन जब इन्फेंट आया तो 1 साल तक उसकी क्या कैसी केयर हुई। तो ये पूरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो सारे चीज़ों को कवर कर लेता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इन्फेंट डेथ्स, और इन्फेंट में किसको गिना जा रहा है? लेस देन 1 ईयर। आप 15 साल के हैं तो आप अपने आप को इन्फेंट नहीं कह सकते। इन्फेंट किनको कहेंगे हम? लेस देन 1 ईयर। जो हमने थंबनेल में पिक देखी है वो भी इन्फेंट ही था। तो इन्फेंट डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, अगर जो 1000 बच्चे जीवित हुए हैं, जीवित पैदा हुए हैं, तो उनमें से कितने बच्चे की डेथ हो जाती है 1 साल के भीतर भीतर और किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो इंडिया की कितनी है? 32। यह काफ़ी घटती जा रही है पिछले 2013 से, तो कंडीशन काफ़ी अच्छी आ रही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंडिया की। बट एमपी ने कमाल कर दिया, सबसे ज़्यादा 48 है। बहुत ही ख़राब स्थिति है मध्य प्रदेश की, जो कि कम करना चाहिए बट कंपेरेटिवली नहीं है। एंड देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में हमारे राजा बाबू केरल, जो कि सबसे अच्छा काम किए हैं, 7 है। तो हेल्थ सिनेरियो केरल में बहुत अच्छा है। तो हम इसी बात पे देख सकते हैं कि केरल की क्या हेल्थ कंडीशन है, और जैसा हमने कोविड के मामले में भी देखा केरल ने कितना अच्छा से मैनेज किया है। बेसिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी ये थी। तो चलिए देख लेते हैं अपने काम की बातें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस, आज की बड़ी खबर, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो इसमें हम देखते हैं क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेंस में डायरेक्ट डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज बर्थ रेट, व्हाट इज डेथ रेट, व्हाट इज आईएमआर, आईएमआर का फुल फॉर्म। एंड देन बर्थ रेट में पूछ सकता है पर 1000 लाइव बर्थ, पर 100 लाइव बर्थ क्या कैसे है। डेथ रेट में भी ये पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्टैटिस्टिक्स, इंडिया की क्या है डेथ रेट, बर्थ रेट, आईएमआर, देन सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किस स्टेट का है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। तो ये आज की बड़ी खबर की सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी और भी इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के साथ। तो इस चैनल में आप बने रहिए। तो इस पूरे वीडियोस में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।